बात करेंगे प्रश्नावली 3.3। एक नंबर क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है अधिक। तो एक का एक नंबर क्या है देखो, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में पहले हल कर चुके हैं 3.2 में, तो उसको देख के उसी के जैसा बना सकते हो। और इसको हम कर दे रहे हैं विलोपन विधि से। सबसे पहले इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कर देना। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को काटना है हमको। ठीक है, लेकिन कैसे काटेंगे, जब तक बराबर नहीं होगा तो काट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स के साथ कितना है, 1 है, और यहाँ पे एक्स के साथ 2 है। तो इसमें देखो क्या है, दोनों प्लस में है। एक चीज याद रखना है यहाँ पे, अगर दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो वहां पे क्या होगा, साइन चेंज होगा। यानी कि प्लस होने से माइनस, माइनस होने से प्लस। और अगर दोनों अलग अलग है तो नो साइन चेंज। ठीक है, यानी कि नहीं बदलेगा कुछ भी। तो यहाँ पे अगर x को बराबर करेंगे, देखो दोनों में प्लस है तो साइन चेंज होगा। अगर y को बदलेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला करके दिखा देते हैं जो साइन चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, x 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या करना है, 1 को 2 करने के लिए समीकरण 1 के साथ 1 गुना 2, तथा समीकरण 2 में देखो कुछ भी गुना नहीं करना है, डायरेक्ट 2 के साथ 1 गुना करके साइन चेंज, यानी कि लिखेंगे क्या, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, और यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पे गुना करके क्या करने पर, दोनों का सेम है, मतलब घटाने पर लिखना है। ठीक है, आप देखो जब 2 गुना होगा तो पूरा समीकरण के साथ गुना होगा। 2 गुना एक्स क्या होता है, 2x, 2 गुना वाई 2y, 2 गुना 5 10 हो गया। ठीक है, और 1 गुना करने से जो है वही हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4 हो गया। अब देखो क्या करना है, अगर x वाला देखो बराबर हो गया 2x 2x, तो यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज होगा, यानी कि घटाने पर साइन चेंज होता है। नीचे वाला देखो ये किसमें है, प्लस में है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है मतलब प्लस होगा, और ये कुछ नहीं है मतलब प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 2x प्लस में 2x माइनस में कट जाएगा। अब बीच वाला को नहीं लिखना है, ऊपर वाला और नीचे वाला। 2x और नहीं 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y बराबर, इससे इसको घटाएंगे तो 6, और y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। y का मान डायरेक्ट निकल आ गया। अब y का मान क्या करना है, समीकरण 1 या 2 किसी एक में बैठा देना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है देखो, 2x, नहीं समीकरण 1 x प्लस वाई की जगह हो जाएगा 6/5 बराबर 5। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 5 और 1 प्लस करने से 5 होगा, 5 5 25 माइनस 6, यानी कि हो जाएगा 19/5। x का मान कितना आया, 19/5, y का मान आया 6/5। बना लो। 3.3 का दूसरा नंबर, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से खुद से कर लेना, विलोपन विधि से कर रहे हैं। ठीक है, इसको दे दो पहले समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2। आप देखो ये दोनों में x या y किसी एक को बराबर करना है। इससे पहले घटाने का विधि से कर दिए थे। इसमें देखो एक तो प्लस में है, एक तो माइनस में है। इसको जोड़ने वाला से कैसे होगा वो दिखा दे रहे हैं। तो देखो समीकरण 1 में y कितना है, 4 है, इसमें 2 है, तो 2 को 4 कर सकते हैं ना। तो समीकरण 1 गुना कितना करेंगे, 1, तथा समीकरण 2 गुना
दो, दो दूनी चार हो जाएगा, बराबर हो जाएगा करके जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो इसके साथ एक गुना होगा, मतलब वही होगा 3x + 4y बराबर 10। अब इसके साथ दो गुना होगा, दो दूनी 4x, यानी कि दो दूनी चार ना, दो दूनी 4y बराबर दो दूनी चार। जोड़ने पर क्या बोले थे, साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि जो है वही होगा। +4y -4y कट जाएगा। अब ये दोनों देखो प्लस में है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7x बराबर 14 और x बराबर 14/7, यानी कि 7 दूनी 14। x का मान कितना आया, 2। अब x का मान किसी एक समीकरण में लगा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कर दो, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है, 3x था तो 3 गुना 2 +4y बराबर 10। 3 दूनी 6 +4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 - 6 और y बराबर ये घटाएंगे तो 4 और ये बटा 4, यानी कि 1 आया। x कितना आया, 2, y आया 1। चलो बनाओ। 1 का 3 नंबर देखो, 3x - 5y - 4 बराबर 0। इसमें इधर रखो 3x - 5y और -4 को उधर भेज दो, +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। और इसमें वैसे ही 9x + 2y इधर आएगा तो -2y बराबर 7। इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। आप देखो इसमें इसको बराबर करने से आसान होगा, 3 के साथ 3 गुना कर देंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 × 3 करके समीकरण 2 को देखो, यहाँ पे दोनों प्लस में है। अगर सेम रहेगा तो क्या बोले थे, साइन चेंज होगा, यानी कि घटाने पर, तो घटाने पर। अब देखो 3 × 3 9x -3 × 5 15y बराबर 3 × 4 12। अब इसके साथ कुछ नहीं गुना होगा, ठीक है। 9x -2y बराबर 7। अब घटाने पर क्या बोले थे, साइन चेंज होगा। ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, ये कट जाएगा। +9 -9, 15 से 2 जोड़ेंगे तो -13y आएगा और इधर वाला आएगा 5, तो y बराबर होगा कितना, -5/13। अब y का मान बैठा देंगे किसी एक समीकरण में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है देखो, 9x -2 गुना y की जगह -5/13 बराबर 7। अब 9x माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10/13 बराबर 7। अब 9x बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 10/13। इसके नीचे 1 है, चलो अब इसको लॉसा करके गुना कर दो, हो जाएगा 9x बराबर, नीचे 13 हो जाएगा ये वाला, और 13×7 = 91 -10, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 9। इससे इसको घटाएंगे तो 81/13 गुना 9, ये 9 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 9×9 = 81, कितना आया, 9/13। x आया 9/13, y आया -5/13। बना लो। 1 का 4 नंबर, x/2 + 2y/3 बराबर -1, x - y/3 बराबर 3। इसको भी दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2। इसमें भी किसी एक को बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे y वाला देखो, इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, और इसके ऊपर 1 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है। यानी कि समीकरण 2 के साथ अगर 2 गुना कर देंगे तो ये वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 गुना 2 करके समीकरण 1 को
जोड़ने पर, क्योंकि दोनों का साइन अलग है, ठीक है, माइनस से प्लस है, जोड़ने पर। अब देखो, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये वाला है। और इसमें 2 गुना हो जाएगा तो 2x माइनस 2y/3 बराबर 3 दूनी 6। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर, मतलब ये वाला कट जाएगा। अब इसको जोड़ो, 2x प्लस x/2 ना, बराबर -1 प्लस 6। अब देखो ये हो जाएगा 4x प्लस x/2 बराबर 5। और 5x बराबर 10, x बराबर 10/5, 5 दूनी 10, 2 आया। अब x का मान बैठा दो समीकरण 1 2 3 किसी एक में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखो x/2 यानी कि 2/2, x की जगह 2 ना, प्लस 2y/3 बराबर -1। अब ये 2 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब देखो क्या हो जाएगा, 2y/3 इधर रहेगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, ये -1 था और एक -1। अब 2y बराबर -2 हो जाएगा ये, और ये नीचे तक गुना हो जाएगा। अब y बराबर -6/2, यानी कि y का मान कितना आया, -3। x आया 2, y आया -3, कर लो।